सब लोगों को राधे राधे, जय श्री राधे। आज हम कक्षा 10 की गणित में कुछ चुनिंदा प्रश्न मैंने लिए हैं। इसमें हमने 3 प्रश्न की सीरीज आज ली है, क्योंकि लोग बच्चे कहते हैं कि सर वीडियो लंबा हो जाता है। तो अगर लंबा नहीं होगा तो भाई कुछ तो समस्या आएगी, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। अब दो दो एक एक क्वेश्चन करवाने से मज़ा नहीं आता, तो मैंने कहा चलो भाई आपकी बात मानते हैं। और हम आज 3 प्रश्न लिए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वेरी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। कई बार बोर्ड में रिपीट हुआ है और मैंने बोर्ड की कॉपी चेक की है, तो उसमें भी कई बार ये प्रश्न रिपीटेड होता है। और देखिए, यदि द्विघात बहुपद k-1 x² प्लस kx प्लस k1। तो बच्चों, द्विघात बहुपद की पहचान हमने कई बार बताई, जिस पर 2 घातें हो, सबसे हाईएस्ट पावर 2 हो। कितनी हो? 2 हो। तो सबसे हाईएस्ट पावर 2, तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है, व्यापक रूप ax² प्लस के bx प्लस के c। तो बेटा यहाँ पर हम इसकी तुलना कर देंगे, तो a बराबर आ जाएगा k-1 और b बराबर आ जाएगा k और c बराबर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर उसने एक बात कही है, उसकी कोई जरूरत नहीं है कि शून्यकों में से एक शून्यक -3 है। क्या है? एक शून्यक -3 है। एक शून्यक -3 है, तो हम जब बहुपद का एक शून्यक है तो px या fx का मान क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। जब बहुपद है शून्यक, जो शून्य कर दे, तो यहां पर मैंने मान लिया px बराबर k-1 x² प्लस kx और प्लस k1। तो कामा यहां लिख दो, px बराबर 0 है, तो k-1 x² प्लस k x प्लस k1 बराबर 0। अब यहां पर दिया है x बराबर -3, व्यंजक में रख दो, बहुपद में रख दो। रखने पर तो k-1 -3 का होल स्क्वायर, k-3 प्लस k1 बराबर 0, प्लस k1 बराबर 0। तो यहाँ हो जाए k-1 और 9 माइनस के प्लस माइनस गुणा माइनस के 3 के और प्लस के 1 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा 9k माइनस के 9 माइनस के 3 के प्लस के 1 बराबर 0। तो 9 में से 3 गए 6k और 9 में से 1 गया माइनस के 8 बराबर 0। तो 6k बराबर बेटा 8 हो जाएंगे, पक्षांतर मैंने इसको कर दिया। तो k बराबर 8/6, तो 2 चौक 8, 2 तियां 6, इसको 4 से, इसको 3 से काट दिया। तो बेटा k का मान जो आएगा, k बराबर आपका आएगा 4/3। इसे डिब्बा में बंद कर दो। ठीक, ये बेटा समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब इसके बाद 2 संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 8 और 2 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मैं यहां पर इसको सॉल्व करवा रहा हूं। यहां देखो, तो ऐसे रफ कर रहा हूं थोड़ा। तो यहां पर माना एक संख्या x है और दूसरी संख्या बेटा y है। ठीक, एक संख्या बराबर x है, दूसरी संख्या y है। प्रश्न में दिया है कि 2 संख्याओं का योग। तो प्रश्नानुसार x प्लस y बराबर 8 समीकरण 1 मान लो। द्वितीय शर्तानुसार का उनका अंतर, यानी एक संख्या x है, दूसरी संख्या y, तो दोनों को योग यानी दोनों को जोड़, कितना है 8।
अब उसने कहा है दोनों संख्याओं का अंतर, तो पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, तो देखो x माइनस वाई बराबर 2, इसे समीकरण दे देंगे 2। अब बेटा समीकरण बन गई है, तो हमें ये नहीं कंडीशन लगाए कि योग प्रतिस्थापन लगाए विलोपन लगाए, तो हम विलोपन से कर देते हैं। यहां पर लिख देंगे जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, तो कट जाएंगे 1x 1x कितना हुआ 2x, और 8 2 10, तो x बराबर 10 बटे 2, 2 पंजे 10, x का मान आ गया बेटा 5। अब लिखोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो यहां पर बेटा हो जाता पहली समीकरण दे तो है, तो x 5 प्लस y बराबर 8, तो y बराबर 8 माइनस 5 बराबर 3, तो बेटा संख्या तुम्हारी हो जाएंगी x बराबर 5 और y बराबर 3, ये दोनों आपकी संख्याएं हो गई। क्या हो गई, आपकी संख्याएं हो गई। अब बेटा मेरा तीसरा सवाल है, इस पर लिया दो संख्याओं का अंतर 26 है, पुनः उसी से कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म से है सवाल जी, और बहुत अच्छा उससे पूछा जाता, अपनी अच्छी तैयारी करें। विलोपन विधि है और प्रतिस्थापन विधि है, और इसमें इन्हें अच्छी तरीके से कर लें, ठीक है। तो दो संख्याओं का अंतर, फिर यहाँ लिखो माना एक संख्या, पुनः वही चीज मानोगे, बराबर x है, दूसरी जो संख्या है बेटा वो बराबर y है, ठीक। अब उसने कहा पहले प्रथम शर्तानुसार लिख सकते हो, प्रथम शर्तानुसार जो पहली शर्त है उसमें क्या है, x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण 1 मान लो। अब उसने कहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या यानी एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो x बराबर लिख सकते हैं 3y, पहली एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हम इसे हम समीकरण दे देते हैं 2। अब चार ऐड कर दो, x का मान समीकरण 1 में, तो रखोगे x का मान 3y माइनस y बराबर 26, इसमें रखा बेटा, तो हुआ 2y बराबर 26, तो y बराबर 26 बटे 2 13 आ गई, एक संख्या कितनी आ गई 13। अब लिख सकते हो बेटा y का मान समीकरण 1 में रखो भैया, तो x माइनस 13 बराबर 26, तो x बराबर 26 प्लस 13, क्यों बेटा पक्षांतर कर दिया आपने, तो x बराबर आ जाएगा 39। तो दोनों संख्याएं हैं, पहली संख्या हो गई x बराबर 39, दूसरी संख्या हो गई आपकी 13। अब इन्हें जांच करना चाहो एग्जाम में बड़े आराम से, x माइनस वाई यानी 39 में थे 13 का कितने बचे 26। अब बेटा इसका गुना करो, y का मान 13 है, तो ये 39, बात सही है। तो बेटो आज के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, इसको बड़ा स्लोली आराम से कई बार इसे देखें और नोट जरूर करें। बेटा आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।